हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ग्रुप 15 में जो है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मथ है। ये सब एलिमेंट्स है ग्रुप 15 का। नाइट्रोजन का बात करें तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, NH2 Np3, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये होता है जनरली 1s2 2s2 एंड 2p3। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सब जो एक ही जैसा ट्रेंड्स दिखाते हैं जनरली, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है ये 1s2 2s2 2p3 है, लेकिन 2d0 या 2d इज नॉट पॉसिबल बिकॉज है ना, नो एनी वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है। ओके, थर्ड ऑर्बिट से डी ऑर्बिटल्स स्टार्ट होते हैं। तो फास्फोरस में बात करेंगे, फास्फोरस पे, है ना, यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना चाहें तो लास्ट ऑर्बिट में ये था 2s है एंड 2p है, 2s है और 2p है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा। ओके, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, यानी 3 है ना, 3 बॉन्ड ये बना सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग में लेके बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, कि या तो +3 या -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। यही नाइट्रोजन जो है ना, ये ग्राउंड स्टेट में अभी है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है तो इसका +3 या -3 दिखाने का एबिलिटी है। यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, यानी +3 या -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द है ना नेबरिंग एलिमेंट्स क्या उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो जनरली नाइट्रोजन जो है नेगेटिव शो करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो है ना, इधर कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। लेकिन फास्फोरस के केस में मतलब इससे नीचे जितने भी है लाइक फास्फोरस, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ऐसा हो जाएगा। ये इसका कन्फ्यूजन हो गया। और 3d0 बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है लेकिन डी ऑर्बिटल्स खाली होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग s में देखेंगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, p में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, और d में बोल सकते हैं पूरा पूरी खाली है। तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड पूरा पूरी ये खाली है। तो जब ये है ना ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये +3 या -3 शो कर सकता है। ठीक है, और लेकिन जैसे ही हम लोग है ना इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ले आएंगे, है ना, एक्साइटेड स्टेट मतलब सपोज है ना कहीं एनर्जी मिल जाएगा इसको कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ पहुँच सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल खाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो S होगा उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ओके, और P में तो 3 अनपेयर्ड था ही, साथ ही साथ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इस केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब जो है वो +5 भी शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एम्प्टी या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, देयरफॉर वो +3 एंड -3 दो ही टाइप का
ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फास्फोरस एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स शोज प्लस है ना -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल नाइट्रोजन शोज ओनली -3 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 shows -3 +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, PCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट, एक्सप्लेन व्हाई। PCl5 पॉसिबल है, PCl5 एग्जिस्ट करता है नेचर पे, बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों। ठीक है, तो अभी देखे थे नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी इम्पिटी या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, जिसके वजह से ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो उसके पास सिर्फ 3 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो पाएगा। तो 3 तक हो पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फास्फोरस का जो है, फास्फोरस PCl5 है, मतलब Cl में -1, तो -1 × 5 -5, यानी फास्फोरस पे +5 होना चाहिए, तभी जो है फास्फोरस का मतलब फास्फोरस पे +5 होना चाहिए, तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे +5 होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन पे +5 एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये लिखेंगे ड्यू टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, इट डज नॉट show +5 oxidation state, hence NCl5 is not possible। ओके, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है, R3P डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, एक्सप्लेन वाई। तो फिर से यहाँ पे R मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो सिंगल बॉन्ड होगा R में। ओके, तो फास्फोरस पास इधर 3 बॉन्ड आएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा, ये रहा फास्फोरस, इसके पास डबल बॉन्ड, इधर R, इधर भी R। ओके, लेकिन नाइट्रोजन में देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन में भी ऐसे ही होगा, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है ना, या फिर बोल सकते हैं इसी +5 बैलेंसी नहीं हो सकता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं कराएगा। रीजन सेम रीजन लिखेंगे हम लोग, सेम टू सेम, क्वेश्चन जो है वैसे ही है, बिल्कुल सेम टाइप से। उसी तरह बोलता है पेंटाहालाइड्स है ना ऑफ फास्फोरस आर पॉसिबल बट पेंटाहालाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो इसका भी आंसर सेम लिखेंगे हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कौन कौन सा हाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो बना लेता है NH3, सिमिलरली है ना फास्फोरस बनाया गया PH3। ठीक है, उसी तरह ASH3 एंड SBH3 देन BiH3। तो ये सब जो है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स है टोटल, है ना, सब जो है H3 कंपाउंड बनाता है। ठीक है, H3 से H3 फॉर्म में बनाता है। ठीक है, ओके, तो इसमें जो हम लोग को बहुत सारा चीज़ इसमें डिस्कस करना रहता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हैं, है ना, तो बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन H के भी जो बॉन्ड है ना, NH3 का स्ट्रक्चर होगा N, इधर H इस टाइप से, तो NH की भी जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऐसा अप टू डाउन जाने से क्या होगा, है ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, 2 एटम के बीच रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो सिंपली अप टू डाउन जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ से 2 है ना, हम लोग जानते हैं कि एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा लेंगे तो जो बड़ा डंडा है वो आसानी से टूट जाता है और छोटा वाला थोड़ा ज़्यादा ताकत लगता है। सिमिलरली यहाँ भी बोल सकते हैं कि जो बड़ा
लेंथ है वो आसानी से टूट जाएगा, छोटा लेंथ थोड़ा है ना ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा या ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, अप टू डाउन जाने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख देते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या एनर्जी बोल सकते हो। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी मतलब क्या समझ में आया, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, तो है ना बॉन्ड जैसे जैसे अप टू डाउन जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा मतलब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। ओके, ठीक है। ओके, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अप टू डाउन जाने से क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम लोग यहाँ पे यदि लिखना चाहें ऐसा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ना किसमें ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ हम लोग क्या बोलेंगे, किसमें ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे BiH3 में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, फिर होगा SbH3 में, देन AsH3 में, फिर PH3 में, फिर NH3 में। ठीक है। सिमिलरली बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखना चाहें, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसमें ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसको तोड़ने में, अच्छा सॉरी यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी है ना, इसमें कम एनर्जी लगेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसमें कम होगा। देन SbH3, देन AsH3, देन PH3 एंड NH3, मतलब सबको तोड़ने में, सबसे ज़्यादा तोड़ने में NH3 में लगेगा एनर्जी। ठीक है। एंड देन बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा, तो जिसमें कम एनर्जी लगेगा तोड़ने में वो कम स्ट्रेंथ वाला होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा। तो हम लोग बोलेंगे BiH3 का कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, फिर SbH3 का, देन AsH3 का, देन PH3 का, एंड देन NH3 का। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है, और सबसे कम किसमें होगा, इसमें होगा। सिमिलरली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगा, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए ये और ये सेम पैटर्न में होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसी में आता है फिर एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिड किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन लॉस कर सकता है एक तरह से, जो H+ डोनेट कर सकता है ना, अकॉर्डिंग टू लेविस। लेविस क्या होता है, जो H+ डोनेट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग है ना, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से H निकल सकता है, लेकिन कौन आसानी से H निकलेगा, ये तो बोलेंगे ये ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर में है। तो एसिडिक कैरेक्टर लिखना चाहें तो बोलेंगे क्या कि BiH3 जो है ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है। रीजन लिखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फिर SbH3, देन AsH3, देन PH3 और फिर NH3। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका एसिडिक कैरेक्टर एंड है ना रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर दूसरे को रिड्यूस है ना करेगा, वो कैरेक्टर भी हम लोग बोल सकते हैं कि BiH3 ज़्यादा है ना रिड्यूसिंग नेचर का होगा। ओके, बेसिक कैरेक्टर बोलेंगे तो जस्ट अपोजिट नेचर का होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। यहाँ एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है इसका, तो बेसिक कैरेक्टर इसका सबसे कम होगा। ओके।